नेक्स्ट न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाकर के बगावत करने वाले उन तमाम विधायकों को मंत्रिमंडल विस्तार में जगह दी जा सकती है? चूँकि 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश की राजनीतिक कथा बिल्कुल अलग तरीके की थी। उस समय कांग्रेस पार्टी को एक बेहतरीन जीत मिलती है और उस जीत के बाद जब मुख्यमंत्री के चेहरे पर चिंतन मंथन किया जाता है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी हाईकमान ये फैसला लेती है कि कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद की ये जो शानदार जिम्मेदारी वो सौंपी जाएगी। और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि विधानसभा चुनाव में कड़ी मेहनत करते हुए नजर आते हैं और उनकी इस मेहनत का नतीजा भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाता है, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी उन पर भरोसा नहीं जताती। उसके बाद बगावत की स्थिति पैदा होती है। कांग्रेस पार्टी के लगभग 20 से 22 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का नतीजा यह होता है कि कांग्रेस की बनी बनाई सरकार गिर जाती है, कमलनाथ का मुख्यमंत्री पद उनको जो है छोड़ना पड़ता है और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जो है नए चुने जाते हैं। अब ऐसे में ये कहा जा रहा है क्या इस बार की स्थिति बिल्कुल वही है? क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया को वही उम्मीद के तहत जो है अपने मंत्रिमंडल विस्तार में जगह दे पाएगी? क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के आंकड़े को छूने में उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि नतीजे में ही ये साफ हो गया था कि बीजेपी आसान तरीके से जो है बहुमत के आंकड़े को छू रही है और सरकार बनाने में किसी भी तरीके की दुश्वारी सामने नहीं आ पाएगी। अब ऐसे में सवाल ये है कि इस बार अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमा को उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलती है तो क्या उसके बाद जो राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा शुरू होने वाली है अगले महीने 14 तारीख से और मार्च तक चलेगी, क्या इस यात्रा का असर मध्य प्रदेश की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया पर पड़ता हुआ नजर आएगा? और क्या इस पूरे मामले के बाद मध्य प्रदेश का जो राजनीतिक गणित इस समय का नजर आता है क्या वो भी बिगड़ जाएगा? क्योंकि बीजेपी को ये समझने की ज़रूरत है कि इस समय जो विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक परिस्थिति पैदा हुई है, उसके बाद ये साफ तौर पर सुनिश्चित करना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश लोकसभा के चुनाव के नतीजे भी भाजपा के पक्ष में जाते हुए नजर आए। और ये तभी हो पाएगा जब ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े नेता भाजपा के समर्थन में खुल करके खड़े होंगे, वरना पार्टी को इसका राजनीतिक भुगतान भुगतना पड़ेगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट न्यूज़ के साथ।